हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसको प्यार से बोलते हैं डीएम। और डीएम में हम लोग ग्राफ थ्योरी को स्टार्ट किए थे और उसी को कंटिन्यू कर रहे थे। तो चलिए इस सेशन में भी हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। और इस सेशन का स्टार्ट करेंगे हम एक थ्योरम से, जो कि हमारा है कि हमारा सिंपल ग्राफ में जो है, आप कोई भी सिंपल ग्राफ बनाइएगा तो उसमें जो है एट लीस्ट मतलब कम से कम दो वर्टेक्स ऐसा आएगा जिसका डिग्री क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये क्या है, एक थ्योरम है कि बिना दो, कम से कम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं, दो से ज़्यादा नहीं हो सकता, दो से ज़्यादा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट दो वर्टेक्स ऐसा आएगा ही आएगा जिसका डिग्री क्या होगा, सेम होगा। तो इसको ऐसा थ्योरम आप लोग याद कर लें कि इन सिंपल ग्राफ एट लीस्ट टू वर्टेक्स विल हैव सेम डिग्री। अब ये हम चीज़ कह रहे हैं, आप कोई भी सिंपल ग्राफ बनाइए और उसमें देखिएगा, जब आप डिग्री सीक्वेंस लिखिएगा तो उसमें दो वर्टेक्स आएगा आएगा ही आएगा जिसका क्या होगा, डिग्री हमेशा सेम होगा। अदरवाइज वो सिंपल ग्राफ नहीं होगा। अगर मान लेते हैं सबका आप डिस्टिंग डिस्टिंग जो है अलग अलग डिग्री ले लेते हैं, तो वो हमारा सिंपल ग्राफ पॉसिबल ही नहीं होता है। ओके, आप बनाइए और उसके बाद जो है आप इसको वैलिडेट करिए। वैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं, सपोज करिएगा, ऐसा मानना है कि हमारे पास जितना भी डिग्री है वो सब क्या है, डिस्टिंग है। जैसे हम कोई थ्योरम दिए हैं, तो वो थ्योरम सही है कि नहीं उसके लिए हमको प्रूफ चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि ये थ्योरम गलत है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना सब अलग अलग डिग्री लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास सपोज करिएगा टोटल वर्टाइसेस जो है वो n है, और टोटल हमको डिग्री लेना है। तो जब हम डिग्री अलग अलग ले रहे हैं, तो हमारे पास अगर टोटल वर्टाइसेस n है तो डिग्री भी n होना चाहिए। मतलब हमारा क्या होगा, टोटल डिग्री कितना होना चाहिए, टोटल वर्टाइसेस है n, तो n से हमारा क्या होगा, सब आपस में कनेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट डिग्री हम क्या रहे हैं, अलग अलग डिग्री ले रहे हैं, एक से लेके n-1 तक। टोटल डिस्टिंक्ट डिग्री हम ले लिए हैं n-1। ओके, अलग अलग ऐसा हो, कोई भी सेम नहीं है। अब यहाँ पे सपोज करिएगा हमारे पास टोटल वर्टाइसेस है n, और यहाँ पे टोटल डिग्री हम लिख लिए हैं n-1। अब क्या करेंगे, हम सबको वन बाय वन एक एक से कनेक्ट कर रहे हैं। हम जो है सबको एक एक से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे V1 को हमने डिग्री 1 दे दिया, V2 को डिग्री 2 दे दिए, V3 को हमने 3 दे दिया, V4 को हमने आगे डिग्री, इस तरीके से हम क्या करते हैं, देते जा रहे हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग 4 कर दे रहे हैं। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, डिग्री देते जा रहे हैं। जब डिग्री देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, और यहाँ पे हम डिग्री कितना लिए हैं, डिग्री लिए हैं n-1। अब यहाँ पे जब हमारे पास ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमारा भी n-1 जो वर्टेक्स होगा उसको n-1 डिग्री मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो लास्ट वाला जो हमारे पास Vn बचा है, लास्ट वाला जो हमारे पास Vn बचा है, वो कहीं ना कहीं तो जाके लगेगा ही। और आप कहिएगा यहाँ पे हम n-1 ही क्यों ले रहे हैं, n-1 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हमारे पास सिंपल ग्राफ में मैक्सिमम डिग्री कितना होता है, हमारे पास सिंपल ग्राफ में मैक्सिमम डिग्री कितना होता है, बाई थ्योरम। थ्योरम से हम जैसे देखे थे, हमारे पास मैक्सिमम डिग्री है जो लेस देन इक्वल्स टू n-1 होता है। तो हम यहाँ पे लास्ट में n-1 लिए हैं, इसलिए हमारे पास वर्टेक्स कितना है, n। हमारे पास डिग्री टोटल कितना हो सकता है, तो वो n-1 हो सकता है। तो इसलिए हम n-1 तक क्या किए हैं, लिए हैं। तो हम जो है लास्ट में बचेगा Vn, वो हमारे पास n-1 ही है, और लास्ट में Vn बच रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो जाकर लगेगा ही नहीं। ऐसा थोड़ा जो मुंह लगा के वैसे ही खड़ा रहेगा, वो हम किसी से कनेक्ट नहीं होंगे, वो किसी ना किसी से कनेक्ट होगा ही। तो वो जो है किसी ना किसी एक से कनेक्ट होगा, तो उसका डिग्री क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दो डिग्री क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 वर्टेक्स ले रहे हैं। जहाँ यहाँ पे हम अगर 5 वर्टेक्स ले रहे हैं, तो कितना मैक्सिमम डिग्री पॉसिबल है, 4 तक। तो हम क्या किए हैं, 1 से लेकर 4 डिग्री तक ले लिए हैं। ओके, तो हमारे V1 वाला के दे दिए 1, V2 वाला को 2, V3 वाला के 3, V4 वाला के 4। अब लास्ट में ये जो V5 बच गया है, ये कहेगा अब हम कहाँ जाए, क्योंकि तुम तो कह रहे हो यहाँ पे जो है सेम डिग्री हम नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम किसी एक में लग गए तो उसका डिग्री सेम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, आप जो है V5 वो किसी न किसी एक, तो यहाँ पे हमारा ये थ्योरम सही हो गया। ये कह रहा है कि हमारे पास आप जो भी हमारा सिंपल ग्राफ लेंगे उसमें मैक्सिमम जो है, मतलब एटलीस्ट कम से कम दो वर्टेक्स ऐसा आएगा ही जिसका डिग्री क्या होगा, सेम होगा। तो अगर कहीं पे ऐसा आपको डिग्री सीक्वेंस दिया रहे कि उसमें सब अलग अलग है दिया हुआ, और उसमें से आपको पूछा है कि यहाँ पे सिंपल ग्राफ है कि नहीं, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, उस तरीके से बता सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं हम अपने दूसरे
जो है इनइक्वालिटी थ्योरम, इससे जो है क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो इनइक्वालिटी को थ्योरम को समझते हैं। देखिए ग्राफ में क्या है ना, ग्राफ में आपको जो है विजुअलाइजेशन और थ्योरम, यही दो चीज आपको नैया पार लगाएगा। तो इनइक्वालिटी थ्योरम को आप देख लेते हैं। ये क्या कहता है, सपोज करिए मैक्सिमम डिग्री को हम बोल रहे हैं डेल्टा जी। ग्राफ में जो मैक्सिमम डिग्री रहेगा उसको हम लोग डेल्टा जी बोलेंगे, और मिनिमम डिग्री रहेगा उसको हम लोग डेल जी बोलेंगे, उसको हम लोग डेल जी बोलेंगे। ओके। अब यहाँ पे हमारा क्या है, एक ग्राफ है। इस ग्राफ में हमारा मैक्सिमम डिग्री क्या है, 3 है, मिनिमम डिग्री क्या है, 2 है, लिख दिए हैं। उसके बाद अगर इसका एवरेज निकालिएगा, सभी डिग्री का एवरेज निकालिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज निकाल लिए 4, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 2.5 आ गया। एवरेज हमारे पास 2.5 आ गया। तो ये देखिएगा हमारे पास क्या है, मिनिमम से ज़्यादा है और मैक्सिमम से कम है। ओके। सेम इसी तरीके से हम क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल, ये भी हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में भी देखिएगा हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम दोनों क्या है, दो दो है। एवरेज निकालिएगा तो हमारे पास क्या है, क्या एवरेज हमारे पास यहाँ पे आ गया 2। मतलब हमारे पास जो है, हमारे पास मैक्सिमम से कम और जो है मिनिमम के बराबर आ सकता है। ओके, एवरेज यही कह रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारा जो मिनिमम डिग्री है वो किससे ज़्यादा होता है, वो 2e/n। n मतलब क्या है, 4। अब यहाँ पे आप कहिएगा हमारे पास एज कितना है, यहाँ पे एज कितना है, तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 2e। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 2e, क्योंकि सम ऑफ द ऑल वर्टाइसेस क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ द ऑल वर्टाइसेस हमारे पास होता है 2e। तो यहाँ पे हम सम किए हैं सबका, इसको हम लिख सकते हैं 2e। तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला ही होता है सम ऑफ द ऑल डिग्री ऑफ इक्वल टू 2e, तो 2e/4। यहाँ पर भी 2e/4। तो यहाँ पे 4 जो मेरा है वो क्या है, वर्टाइसेस का नंबर है। वो क्या है, वर्टाइसेस का नंबर है। जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे इसको भी कलर कर देते हैं मोटा मोटा। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी मोटा हो जाए। इसको भी बढ़ा लेते हैं, मोटा कर देते हैं। ये बेचारा क्यों पतला रहेगा, इसको भी मोटा कर देते हैं, इसको भी मोटा कर देते हैं। इसको भी मोटा कर दो, इसको भी मोटा कर दो, हो जा भाई मोटा। ओके। तो यहाँ पे हमारा जो है इनइक्वालिटी थ्योरम, ये एनालाइज करने पर हमको पता चला कि हमारे पास जो मिनिमम डिग्री है वो लेस देन इक्वल्स टू 2e/n है, और ये जो 2e/n है ये लेस देन इक्वल्स टू हमारे पास डेल्टा जी है। ओके। तो यही हमारा इनइक्वालिटी थ्योरम कहता है कि डेल जी लेस देन इक्वल्स टू 2e/n लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा जी, और हमारे पास मैक्सिमम डिग्री कितना हो सकता है, n-1, तो लेस देन इक्वल्स टू n-1। ओके। तो यहाँ पे इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा रहेगा, तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और कहेगा एट लीस्ट डिग्री होना चाहिए। तो एट लीस्ट कहेगा तो हमारे पास ये वाला इतना इतना रिलेशनशिप उठा लेंगे। अगर एट मोस्ट कहेगा तो हम इतना वाला रिलेशनशिप उठा लेंगे। जो भी हमारा जिस तरीका से यूज पड़ेगा उस तरीका से हम ये रिलेशन को उठाएंगे और यूज करते रहेंगे। ओके, क्लियर हुआ गाइज, क्लियर हुआ, ओ गाइज क्लियर हुआ। अब यहाँ पे चलिए हम एग्जाम्पल का टाइप भी आपको दिखा देते हैं, जैसे आपको समझ में आ जाए। सपोज करिएगा आपका एग्जाम्पल इस तरीका से दिया रहेगा। हम दो एग्जाम्पल लिए हैं, दोनों अलग अलग तरीका का एग्जाम्पल है। जैसे एक ग्राफ में आपको एज दे दिया है 27, यहाँ उसमें बोल रहा है आपको 6 ऐसा वर्टाइसेस है जिसका डिग्री 2 है, 3 ऐसा वर्टाइसेस है जिसका डिग्री 4 है, और रिमेनिंग जो आपका वर्टाइसेस बचा है उसका डिग्री क्या है, 3 है। तो टोटल यहाँ पे वर्टाइसेस कितना है वो निकालना है। तो हमारे पास सबका डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबका डिग्री और साथ में वर्टाइसेस जितना है उस सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पे हम x मान लेंगे। जो हमारा रिमेनिंग बचा हुआ है उसको हम लोग x मान के हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ये तो सिंपल सा तरीका है, जैसे हमारे पास डायरेक्ट दिया गया है तब। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन में पूछ दिया गया, कह दिया कि एट लीस्ट 3, जैसे कंसीडर अगर आप हैविंग 15 एज है, उसका सबका डिग्री जो है वो एट लीस्ट 3 है, मतलब कम से कम 3 डिग्री तो है ही। जितना भी वर्टाइसेस है सभी वर्टाइसेस का डिग्री कम से कम 3 है ही। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है हमारे पास वर्टाइसेस का, वो पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास दे दिया एट लीस्ट का कंडीशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इनइक्वालिटी थ्योरम लगेगा, और इस अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, मैक्सिमम हमारा एन का वैल्यू जो है 10 आएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। ओके, क्लियर हुआ गाइज। तो इस वीडियो में हम क्या किए हैं, आपको दो थ्योरम बताए हैं। एक इनइक्वालिटी थ्योरम है जो कि इम्पोर्टेंट है, और एक और थ्योरम आपको बताए हैं कि जो भी हमारा डिग्री होगा वो कम से कम 2 ऐसा वर्टाइसेस आएगा ही जिसका डिग्री क्या होगा, सेम होगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ हो। तो गाइज इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना टाइप्स ऑफ ग्राफ को स्टार्ट कर देंगे। इतना बेसिक के बाद आई होप आपको सब बेसिक समझ में आया होगा। तो ये सब बेसिक का आगे क्या होगा, यूज़ होगा। और अब हम लोग मूव करेंगे फाइनली अपने नेक्स्ट सेशन से,
टाइप्स ऑफ ग्राफ पे, और हम सभी टाइप का ग्राफ को क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।